ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 67। श्री कृष्ण के पूछने पर सत्यभामा का उन्हें अपने रोष एवं खेद का कारण बताना, श्री कृष्ण का उनके लिए पारिजात वृक्ष लाने का विश्वास दिलाकर उन्हें संतुष्ट करना, सत्यभामा और श्री कृष्ण द्वारा नारद जी का सत्कार तथा नारद जी के द्वारा पारिजात की उत्पत्ति और महिमा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, नारायण स्वरूप श्री कृष्ण ने प्रेमवश कुपित हुई अपनी अभिमानिनी पत्नी सती सत्यभामा से पुनः इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, कमल लोचने, तुम्हारा दुख देखकर मुझे जो शोक हुआ है वह मेरे सारे अंगों को दग्ध सा कर रहा है। वह कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम इस तरह अत्यंत व्याकुल हो उठी हो? सर्वांग शोभने, मैं अपने प्राणों की शपथ दिलाकर पूछता हूँ, यदि तुम्हें मेरा विनाश अभिष्ट नहीं है और यदि यह बात एक पत्नी भक्त पति के सुनने योग्य है तो उसे कहो। तब सत्यभामा सत्यव्रत के पालन में स्थित हुए अपने स्वामी श्री कृष्ण से पूर्ववत मुख नीचे किए हुए ही अश्रुगत वाणी में यूं बोली। दूसरों को मान देने वाले कमल नयन कैशी नाशन, तुमने ही पहले मेरे सौभाग्य की स्थापना की थी जो जगत में विख्यात हो गया था। देव, तुम्हारी प्रियतमा होने के कारण मैं बड़े गर्व से सिर उठाकर चलती थी और समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों के बीच में सर्वदा स्पृहणीय बनी हुई थी। परंतु आज मैं अपनी सोतों और दूसरों की दृष्टि में उपहास का पात्र बन गई हूँ। मेरी दासियों ने जहाँ तहाँ से इस तथ्य बात को सुनकर मुझे बताया है। देव ऋषि नारद ने जो पारिजात का पुष्प तुम्हारे हाथ में दिया था उसे तुमने अपने प्रियजन को दे दिया है और मेरी उस अवसर पर उपेक्षा कर दी है। जो वस्तु संपूर्ण रत्नों से बढ़कर थी उसे देखकर तुमने देवी रुक्मणी के प्रति अपने अधिक स्नेह और विशेष आदर को प्रकाश में ला दिया है। कहा जाता है कि तुम्हारे सामने ही नारद जी ने तुम्हारी उस प्रियतमा का स्तवन किया और तुम बड़े हर्ष के साथ प्राण वल्लभा की सी स्तुति सुनते रहे। यदि नारद जी को तुम्हारे सामने उन महारानी की स्तुति करनी थी तो वहां उन्होंने इस अभागिनी के नाम का उल्लेख किस लिए किया? प्रभु, यदि पहले प्रणय का रस पिलाकर पीछे संताप ही देना है तो मुझे तपस्या करने की आज्ञा दो। मुझ पर इतनी कृपा अवश्य करो। कमल नयन, सपने में अपनी आंखों देखकर भी जिस बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकती थी वही तुम्हारे देखते देखते घटित हुई, यह मैंने सुना है। मैं जैसा सोचती थी उससे कुछ और ही बात हो गई है। देव, उन अतुल तेजस्विनी मुनि के मन में जो रुक्मणी देवी की स्तुति करने की कामना थी वह भले ही पूर्ण होती, परंतु मुझे तो यहाँ इसी बात का दुख और रोष है कि वहाँ तुम्हारा सानिध्य बना रहा। तुमने ही कभी कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष संसार में सम्मान के लिए ही जीते हैं, अतः ऐसी दशा में मैं मान रहित होकर जीवित रहना नहीं चाहती। जिससे सदा मेरी रक्षा होती आई है उसी की ओर से आज मुझे भय प्राप्त हुआ। जो सब ओर से मेरी रक्षा करते रहे हैं वे आज मेरे संरक्षण नहीं कर रहे हैं। हाँ देव, हाँ प्रभु, तुम्हारे त्याग देने पर मैं किस गति को प्राप्त होंगी? तुम्हारे संग से वंचित होने पर मेरी दशा निश्चय ही कुमुदवती सी हो गई। मानत, पता नहीं मैंने मोहवश ऐश्वर्यशाली देवताओं का कौन सा प्रिय और अप्रिय किया था जिससे मैं आपकी प्रिया होकर फिर अप्रिया हो गई। जब प्रिया होकर मैं अप्रिया हो गई तब वसंत कुसुमों से विचित्र शोभा धारण करने वाले इस रैवतक पर्वत का मैं पुनः कैसे दर्शन कर सकूंगी? आपके देश का पात्र तथा दुर्भाग्य से दूषित होकर मैं कोकिल की काकली से मिश्रित फूलों की सुगंध लेकर बहने वाली यहाँ की पवित्र वायु को कैसे सेवन कर सकूंगी? देव, आपके अंक में स्थित हो महासागर में जल क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त करके अब दुर्भाग्य की मारी हुई मैं कैसे इस समुद्र की और दृष्टिपात कर सकती हूँ? तुम जो मुझसे यह कहा करते थे कि सत्राजित कुमारी,
तुमसे बढ़कर मेरी प्रिया दूसरी कोई स्त्री नहीं है। इसे ठीक समझो। तुम्हारी वे बातें कहाँ हैं, अथवा अब कौन उन बातों को याद करेगा? जब तुम मेरा सम्मान करते थे तब मेरी आनंददायिनी सास मुझे बड़े आदर के साथ देखा करती थी। अब तुम्हारे द्वारा अपमानित हुई सत्या रानी को वे निश्चय ही दुर्भाग्य से दुर्बल हुई देखेंगी। मेरे अत्यंत स्निग्ध गूढ़ प्रेम का क्या लाभ, जबकि देव स्वरूप तुम सदा मुझे दूसरे लोगों के समान भी नहीं समझते। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने कपटी और धृत हो। आज तुम्हारा स्वरूप समझ में आया। तुम मेरी सोच का पक्ष लेने वाले चपल और मुझ जैसी भोली भाली अबलाओं को ठगने वाले हो। देव, तुम स्वर, वर्ण, चेष्टा और आकृति के द्वारा यत्नपूर्वक अपने असली स्वरूप को छिपाए हुए थे, किंतु चोर, आज तुम पहचान लिए गए। सोच के पक्षपाती तुम केवल वाणी मात्र से मधुर हो, वास्तव में बड़े ही शठ हो। इस प्रकार ईर्ष्या के अधीन हुई सत्राजित कुमारी अभिमानिनी देवी सत्यभामा को सांत्वना देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कमल लोचने प्राणेश्वरी, प्रिय, ऐसा न कहो। अब इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। तुम मुझे अपना ही समझो। देवी, अनायास ही महान कर्म करने वाले नारद मुनि ने मेरा प्रिय करने के लिए वह पारिजात का फूल रुक्मणी के सामने ही मेरे हाथ में दिया था। उसे मैंने उदारतावश और रुक्मणी के अनुरोध से उसके हाथ में दे दिया था, इसमें संशय नहीं है। पवित्र मुस्कान वाली प्रिय, यदि तुम्हारी दृष्टि में यह अपराध है तो तुम मेरे इस एकमात्र अपराध को सह लो और मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। अत्यंत कोप में भरी हुई प्रियतमे सुश्रोणी, यदि तुम पारिजात के फूल ही चाहती हो तो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वृक्षराज पारिजात को स्वर्ग से लाकर जितने समय तक तुम चाहोगी उतने समय के लिए तुम्हारे घर में स्थापित कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर हरि वल्लभा सत्यभामा बोली, अच्युत, यदि इस प्रकार उस वृक्ष को यहाँ लाया जा सके तो मैंने यह रोष त्याग दिया और मेरा सुख कई गुना बढ़ सकता है। अधोक्षज, उस दशा में मैं समस्त भाग्यवती स्त्रियों में सबसे अधिक गौरवशालिनी हो जाऊंगी। तब जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारणभूत अनुपम देवता भगवान मधुसूदन ने उनसे कहा, अच्छा, तो तुम्हारा रोष शांत करने के लिए यही सर्वोत्तम उपाय हो। युद्ध में विजय पाने वाले जन्मेजय, यह वृक्ष जब श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, तब सत्पुरुषों की इष्ट देवी और कंसनाशन श्री कृष्ण की वल्लभा सत्यभामा बहुत संतुष्ट हुई। तदंतर सबकी उत्पत्ति करने वाले सर्वेश्वर जगन्नाथ श्री कृष्ण ने, जो सत्पुरुषों की संपूर्ण कामनाओं के दाता हैं, स्नान और अन्य सब आवश्यक कार्य किया। नरेश्वर, तत्पश्चात भगवान ने देव ऋषि नारद का चिंतन किया। नारद जी उस समय महासागर में स्नान कर रहे थे। स्नान के पश्चात वे मुनिश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के पास आए। राजन, उन्हें आया देख सत्पुरुषों के आश्रय दाता धर्मात्मा अधोक्षज श्री कृष्ण ने सत्या के साथ उनका विधि पूर्वक पूजन किया। उस समय सत्राजित की पुत्री ने स्वयं ही नारद के दोनों पैर धोए और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही झाड़ी से जल गिराया। जब वे सुखपूर्वक बैठ गए तब अपने मन को वश में रखने वाले जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने मुनि के लिए उत्तम अन्न परोसा। लोक सृष्टा भगवान श्री हरि के सत्कार पूर्वक दिए हुए उस अन्न को वक्ताओं में श्रेष्ठ उदार बुद्धि नारद मुनि ने बड़ी श्रद्धा के साथ भोजन किया। तदंतर हाथ मुंह धो आचमन करके तृप्त हुए मुनि ने भगवान को बहुत से आशीर्वाद दिए और भगवान केशव ने प्रसन्नचित्त से उन आशीर्वादों को ग्रहण किया। तत्पश्चात नारद जी ने अपने चरणों में प्रणाम करने वाली कमल नयनी सत्राजित पुत्री सत्यभामा देवी से भीगे हुए दाहिने हाथ को फैलाकर बोले, देवी, तुम इस समय जैसी हो वैसी ही पतिव्रता सदा बनी रहो तथा मेरे तप के बल से तुम विशेष सौभाग्यशालिनी हो। नरेश्वर, मुनि प्रवर नारद जी के ऐसा कहने पर हरिप्रिया सत्यभामा महान हर्ष से उत्फुल्ल हुई होकर उठी। उस समय मुनिवर नारद जी से आज्ञा लेकर अप्रमेय पराक्रमी बुद्धिमान
श्री कृष्ण ने भी यज्ञशिष्ट अन्न का भोजन किया। भरत नंदन तदंतर आवश्यक कृत्य करके सत्यभामा ने भी पति की आज्ञा से अपने घर के भीतर प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश किया। इसके बाद पुनः श्री कृष्ण ही आज्ञा से सत्या देवी भीतर से निकली और महात्मा नारद जी को नमस्कार करके श्री कृष्ण के पार्श्व भाग में बैठ गई। 2 घड़ी तक बैठने के पश्चात नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा, अधोक्षज, अब मैं इंद्रलोक को जाऊंगा, अतः जाने की अनुमति चाहता हूँ। वहाँ देव गंधर्व और अप्सराएं आदि देव ईशान भगवान महेश्वर को नमस्कार करके उनकी प्रसन्नता के लिए नृत्य एवं गान करेंगी। प्रभु देव अधिदेव महादेव जी की पूजा के लिए महेंद्र भवन में प्रतिमास इस नृत्य और गान का समुचित आयोजन होता है। पर्वतों का विघात करने वाले देवश्रेष्ठ इंद्र द्वारा भक्तिभाव से किए गए इस आयोजन को अपने श्रेष्ठ पार्षदों तथा भगवती उमा सहित देव अधिदेव भगवान महादेव अदृश्य रहकर देखते हैं। महादूते, आपका भला हो। इंद्र ने विशालकाय वृक्षराज पारिजात का फूल देकर पहले ही दिन मुझे वहां आने के लिए निमंत्रित किया था। प्रभु, तरुराज पारिजात का यह फूल जिसे मैं स्वर्ग से आपके लिए ही लाया था, देवताओं के उपभोग की वस्तु है। कमल नयन, वह वृक्ष इंद्र पत्नी शची को सदा ही प्रिय है। प्रतिदिन पूजित होने पर वह अवश्य ही सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। धर्मपरायण महात्मा कश्यप ने अदिति देवी के पुण्य कर्म के लिए उस समय पारिजात नामक महावृक्ष की सृष्टि की थी। कहते हैं पूर्व काल में अदिति देवी ने महातेजस्वी कश्यप मुनि को अपनी सेवा से संतुष्ट किया। तब तपोनिधि मरीचि नंदन कश्यप ने उन्हें इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। उस समय उन्होंने उससे कहा, मुनिश्रेष्ठ, मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिससे मैं सदा सौभाग्यशालिनी बनी रहूं। इच्छा होते ही समस्त आभूषणों से विभूषित हो जाऊं। तपोधन, मुझे मनोवांछित गीत और नृत्य प्राप्त होता रहे। तपोनिधि, मैं सदा कुमारी सी ही बनी रहूं और निर्मल शोक रहित पति भक्तिमती एवं धर्मशीला हूँ। तब मुनिवर कश्यप ने अदिति का प्रिय करने की इच्छा से पारिजात की सृष्टि की, जो संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं को देने में समर्थ और नित्य सुगंधप्रद फूलों से भरा रहता है। वह सदा 3 शाखाओं से ही युक्त दिखाई देता है और अपनी शोभा से संपूर्ण प्राणियों का मन हर लेता है। उसी महान वृक्ष में सभी तरह के फूल दिखाई देते हैं। देवताओं की कोई रूपवती स्त्री तो ऐसे फूल भी धारण करती है जैसे मैं यहाँ लाया था। दूसरी उसके अनेक रूप वाले फूलों को ग्रहण करती है तथा तीसरी उस वृक्ष से केवल कमल जैसे फूलों को ही चुनती है। कश्यप जी ने मंदार वृक्ष से भी सार निकालकर इस वृक्ष का निर्माण किया था, इसलिए यह तरुश्रेष्ठ पारिजात समस्त देव वृक्षों में उत्कृष्ट माना गया है। तदंतर सुबलक्षणा देवी द आदिति ने पुण्य और सौभाग्य की वृद्धि के लिए उस वृक्ष के पास कश्यप जी को बांधकर मुझे दान कर दिया था। अदिति ने पुण्य के लिए कश्यप जी के गले में फूलों की माला लपेटकर उन मनस्वी मुनि को मेरे हाथ में दान के रूप में दे दिया था। उस दान का एकमात्र उद्देश्य था पुण्य की प्राप्ति एवं वृद्धि। उस समय मैंने निष्क्रिय लेकर तपोधन कश्यप को मुक्त कर दिया था। इसी प्रकार इंद्राणी ने भी सौभाग्य की वृद्धि के लिए मुझे इंद्र का दान कर दिया था। रोहिणी ने सोम का तथा रिद्धि ने धनाध्यक्ष कुबेर का दान भी इसी उद्देश्य से किया था। इस प्रकार वह पारिजात वृक्ष सौभाग्य प्रदान करने वाला है, इसमें संशय नहीं है। यह वृक्ष विष्णुपदी गंगा के ऊपर प्रकट हुआ था, इसलिए इसका नाम पारिजात हुआ। मंदार के फूलों से भी सुगंध होने के कारण यह मंदार कहलाता है। जो लोग इसे नहीं जानते थे वे इसे देखकर कहने लगे, को अप्ययम दारुहु, यह कोई दारू है। इसलिए यह महान वृक्ष कोविदार नाम से विख्यात हो गया। इस प्रकार वह दिव्य वृक्ष मंदार, कोविदार तथा पारिजात इन तीनों नामों से जाना जाता है, जिसका यह उत्तम पुष्प मैं लाया हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण विषयक 67वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।